आजकल एकदम वायरल चल रहे हैं इंटरनेट पे ये वाले मोमो। मतलब इसमें करना कुछ नहीं है, पैन में सीधा ही स्टफिंग डालो और उसके ऊपर मोमोज की शीट रख दो, पानी डालकर स्टीम कर दो और मोमो तैयार। दोस्तों, ये मोमो की रेसिपी सबसे ज्यादा इजी होगी, इंस्टेंट होगी और तो और खाने में भी आसान होगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। ये डो बनाने की रेसिपी आपने आज से पहले नहीं देखी होगी तो ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है जो कि है 2 कप और एग्जैक्टली इसका हाफ यानी कि 100 ग्राम्स आपने पानी डालना है। पानी अगर थोड़ा ठंडा होगा तो बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। डो में आपने सिर्फ मैदे के साथ नमक डालना है 1 चम्मच और डायरेक्टली पानी डाल देना और अब इसे मिलाना शुरू करना। कई लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर तेल डालना चाहिए। नहीं दोस्तों, बिल्कुल मत डालना तेल इस स्टेज पर। तेल आपके जो डो के बॉन्ड्स है उनको जुड़ने नहीं देगा। सिर्फ पानी डालना और सिर्फ इसको एक आटे की तरह जोड़ना, बस। आप बोलोगे भरत भाई ये तो बिल्कुल स्मूथ भी नहीं है, एकदम इतने सारे क्रैक्स हैं, ऐसे थोड़ी मोमो बनते हैं। अभी देखते जाओ दोस्तों, क्या ट्रिक है ये आपको आज तक पता नहीं है। आप बस इसके ऊपर अच्छे से तेल लगाना, लगभग 1 टेबलस्पून भर के। फिर इसको बिल्कुल भी गीले कपड़े से नहीं ढकना। एक प्लास्टिक की फिल्म लेना या जैसे बाजार में करते हैं कि कोई भी पॉलिथीन बैग में रख देते हैं। आप इस प्लास्टिक की फिल्म में इसको अच्छे से सील करना और फिर इसको कवर करके रखना 2 घंटे के लिए कम से कम। आप एकदम परफेक्ट मोमोज की शीट्स गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हाँ, बट याद रखना ये स्टेप्स अगर आपने सारे सही से करे तो बिल्कुल अनबिलीवेबल मोमोज की शीट्स बनेंगी। क्यों? वो जो दिक्कत आती है ना कि जब आप बेलते हो और वो श्रिंक हो जाती है, वो कभी नहीं आएगी दोस्तों, खुद आप देखना। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एकदम बाजार जैसी मोमो की चटनी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों स्पाइसी वाली सूखी लाल मिर्चें ली हैं 10, 5 ली है कम स्पाइसी वाली सूखी लाल मिर्चें, 3 हाइब्रिड टमाटर है, 10 के आसपास लहसुन है और 1 इंच तक अदरक। पैन में डायरेक्टली आप अदरक को हल्का सा काट के डालना और टमाटर को भी हाफ कट कर देना। डायरेक्टली इसके ऊपर आपने पानी डालना है और इसको ढककर 10 मिनट लगातार पकाना है लो फ्लेम पर। सॉफ्ट से हो जाने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर छिलका विलका उतारने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जब बल्क में कमर्शियल लेवल पर चटनी बनती है तो एक एक टमाटर का छिलका कभी नहीं उतारते, तो टेंशन मत लेना दोस्तों। डायरेक्टली इसी के ऊपर क्या करना कि थोड़ा सा पानी लेना, उसमें 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डालना और इसको पोर कर देना और फिर अब पकाना। 2-3 मिनट और पकाना है आपने, जब तक ये एकदम शाइनी सा नहीं हो जाता। जैसे ही शाइनी हो जाए गैस बंद, इसको कूल ऑफ होने देना है। ठंडा करते ही डायरेक्टली मिक्सी में ग्राइंड कर देना है और अब उसी पैन में आप थोड़ा सा तेल डालना 1 टेबलस्पून के आसपास और 4 से 5 एकदम फाइनली कटी हुई लहसुन। वैसे तो कई लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ग्राइंड करके डाल देते हैं, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मैंने ऐसे किया है। अच्छे से भून कर डायरेक्टली आप यहाँ पर चटनी का पेस्ट डाल देना और हल्का सा पानी डाल के सारा निकाल देना। लास्ट की चीजें डालते हैं 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है अजीनोमोटो। तभी टेस्ट आएगा मोमो की चटनी का, अदरवाइज वो स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट नहीं आएगा। ये चटनी थोड़ी स्पाइसी भी है, बैलेंस्ड भी है, हल्की खट्टी भी है और बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। आप बस इसको थोड़ी देर पकाना जब तक कि हल्का सा ये गाढ़ा नहीं हो जाता। जैसे ही ये थिकनेस में आ जाए तो आप यहाँ पर फ्रेश धनिया डालना और इसे ठंडा होने देना। याद रखना दोस्तों, अभी चाहे आपको ये थोड़ा पतला लग रहा होगा कि मैंने बहुत गाढ़ा नहीं किया, पर जैसे ही ये ठंडा होगा, एकदम सेट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली थिकनेस में आ जाएगा। ये देखो, आप ठंडा करके इसकी फ्लोइंग एबिलिटी देखो, कलर देखो, कोई फूड कलर कुछ नहीं डाला, तब भी एकदम बढ़िया टेस्ट और बढ़िया कलर। अच्छा, इसकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल स्टफिंग नहीं है, थोड़ा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा, नहीं तो सारी स्टफिंग फटकर बाहर आ जाएगी। तो करना क्या है कि चॉपर में डायरेक्टली आप यहाँ पर 2 प्याज डालना, 2 गाजर डालना और आधा इंच तक अदरक, आधा पत्ता गोभी को एकदम रफली चॉपर में घुमा लेना। इसके ऊपर 1 चम्मच नमक डालकर रखना है और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। ये तो आप जानते ही हो कि ऑस्मोसिस की वजह से ये पानी छोड़ने लगेगा और एक कपड़े में डालकर इन सारी सब्जियों का आपने पानी ही निकालना है। अच्छा, ये तो हो गई सब्जियां। अब ये जो हम मोमोज बना रहे हैं, हमारे ब्लैंकेट मोमोज, इसमें अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही सब्जियां डाल देंगे तो ये पूरे बिखर जाएंगे पकते हुए।
मैं ये सब चीजें ट्राई कर चुका हूँ, तो ये गलती आपको नहीं करने दूंगा। देखो, अगर आप सिर्फ सब्जियों के बॉल्स बनाकर पैन पर रखोगे और उसे शीट से कवर करोगे, तो जब आप पानी डालोगे स्टीम करने के लिए, वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करेगा और उस मूवमेंट से सब्जियां सारी फैल जाएंगी। तो राइट तरीका ये है कि एक बाइंडर डालो, आलू या पनीर। मैंने यहाँ पर पनीर का यूज किया है। थोड़ा सा ही काफी होगा एक बाइंडिंग के लिए। इसी में ही आप यहाँ पर काली मिर्च डालना, फ्रेश धनिया डालना और इन सारी चीजों को मिला देना। एडवांटेज यही है दोस्तों पनीर का कि ये जुड़ने लग जाएगा। अब एकदम लास्ट में आपने नमक डालना है। कई लोग स्टफिंग में भी अजीनोमोटो डालते हैं, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मैंने नहीं डाला है। अब आप ये देखो कि कैसे ये स्टफिंग एकदम जुड़ पा रही है, और जब मैं इसको ऐसे स्टीम करूंगा ओपन तरीके से, ये बिल्कुल नहीं बिखरेगी। यही तो छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, जो बहुत काम आती है। ये जो लड्डू है ये लगभग 15 ग्राम्स का है, अगर बाय चांस आप इसको मेरी तरह हर चीज मेजर करके बना रहे हो। खैर, अब बात कर लेते हैं हमारे आटे की। क्या हुआ उस आटे का? 2 घंटे तो हो गए, इसको रेस्ट भी मिल गया, पर क्या ये अब सॉफ्ट हुआ? अभी रुको दोस्तों, छूते ही एकदम ढल जाएगा। ये इतना सॉफ्ट है ये। और इसकी बेस्ट बात पता है क्या है? मैं इसको दबा भी रहा हूँ, लेकिन तब भी ये वापस रिट्रैक्ट नहीं हो रहा। एंड दैट इज द कमर्शियल सीक्रेट दोस्तों। अब जब आप इसको हल्का सा गूंदोगे ना, तो देखना एकदम इवन डो बन जाएगा। ये जो ट्रिक है ये भटूरों में यूज करी जाती है, नान में यूज करी जाती है, और जब मैं आपको अपनी नान वाली वीडियो दिखाऊंगा ना, आपको बिलीव नहीं होगा कि घर पर इतने सॉफ्ट नान भी बन सकते हैं। खैर, इसको आप डिवाइड कर देना 3 पार्ट में। ये आसान रेसिपी है, तो इसके शीटे भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से ही बनाऊंगा, जो सबके लिए कन्वीनियंट हो। पेड़े को आप डायरेक्टली दबाना और इसको आप बेलना शुरू करना, एकदम पतला बेलना। हाँ, लेकिन अगर इसको ऐसे ही बेलोगे तो बेल बिल्कुल नहीं पाओगे। जो ट्रिक यूज करते हैं मोमोज वाले भैया, वो ये करते हैं कि इसमें हल्का सा तेल लगाते हैं और हल्का सूखा आटा, दोनों लगाना है। इससे इसको एक ग्रिप मिल जाती है, जिससे आप इवनली पतला बेल पाओगे। और तो और खुद ही देख लो आप कि मैं आटे को उठा कर रख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हो रहा। मैंने बहुत पतला इसको बेल लिया है और कटोरी से आराम से इसकी शीट्स काट ली है ना, एकदम आसान। आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों, एक एक शीट कितनी पतली है। ये जो डो का तरीका है ना दोस्तों, ये इतना परफेक्ट है कि अगर मैं आपको इसको कमर्शियल तरीके से दिखाऊं, जैसे बेलते हैं, तो आप खुद ही देखो मैं इसको कितना पतला बेल सकता हूँ। और तो और अगर मैं इसको खींचने बैठूंगा ना, ये फटेगा नहीं। वाओ! तो आप खुद ही देखो कितनी पतली शीट बन सकती है और बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको मोमोज की एकदम कमर्शियल रेसिपी बता दूंगा। अब आपने करना कुछ नहीं है, शीटें रेडी हैं। बिना गैस ऑन करे, गैस को ऑन मत करना, सीधा ही पैन में हल्का सा तेल स्प्रे करना, फिर एक एक लड्डू डाल देना। मेरे पैन में 7 लड्डू आए हैं और इनको मैंने दूर दूर रखा है। अब इसके ऊपर आपने शीट लगानी है, और याद रखना शीट को हल्का सा स्ट्रेच करके टक इन कर देना लड्डू के नीचे, और प्लीट्स बना देना ताकि ये थोड़ी छोटी हो जाए और हमारी स्टफिंग से चिपकी रहे। ऐसे ही एक एक करके मैंने शीट्स लगाई है। 1 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको ऐसे ही पकाया है, और 1 मिनट बाद पानी डालकर इसको 5 मिनट तक स्टीम किया है, ऐसे ही। 5 मिनट बाद आप ढक्कन खोलना, मोमो आपके पूरे पक जाएंगे। कुछ सेकंड्स और पकाना ताकि नीचे की लेयर अच्छे से पक जाए, और फिर हल्का सा इनको स्पैचुला से निकाल देना। अगर नॉनस्टिक पैन होगा दोस्तों तो बहुत आसानी होगी, ये एकदम लूजन आउट हो जाते हैं और बहुत इजीली आप इनको निकाल पाओगे। बस एक प्लेट रखनी है और डायरेक्टली इसको पलट देना, एंड दैट्स इट दोस्तों। सारे मोमो एकदम अलग अलग होंगे। याद रखना ये वाला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी उल्टी साइड को आपने रखना है ऊपर, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ऐसे यहाँ की लेयर एकदम सेट हो जाएगी, स्टार्च एकदम सेट होगा, और फिर चाहे मैं इसको उल्टा करके रखूँ, सीधा करके रखूँ, ऐसे रखूँ, वैसे रखूँ, तब भी मोमो एकदम सेट होगा और ये मोमो बिल्कुल ऐसे ही बंध जाएगा, गलती से भी मसाला बाहर नहीं आएगा। आप ये बना कर देखना दोस्तों, आप इंस्टेंटली इंजॉय तो करोगे ही, लेकिन सच में बनाना भी बहुत इजी होगा और टेस्ट भी एकदम परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल आएगा। कैसी लगी मेरी मेहनत दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।